आदाब अर्ज़ है। प्रोग्राम दर्पण लेकर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक आपसे मुखातब है। दुमदार सितारा है तो ये सितारा, उर्फ़े आम में इसे तारा कह देते हैं। क्या आपने कभी सुना है बोदी वाला तारा? नहीं। अजीब बात है। बोदी बालों के उस लट को कहते हैं जो किसी पीर से मंसूब मरीद अपने सर के बालों के गुच्छे की शक्ल में छोड़ देते हैं। सर के बाल बाकी मोड़ दिए जाते हैं। जिस तारे की ऐसी बोदी हो उसे बोदी वाला तारा कहे। बहुत से लोग पहले अपने बच्चों का नाम भी बोदी रख लेते थे। इसका मतलब ये हुआ बोदी अकीदत और प्यार का निशान समझा जाता था। अब भी बहुत से लोग बोदी के शौकीन हैं। वो अपने बच्चों के सर पर बोदी रख लेते हैं। बोदी वाले तारे को लोग पूंछ वाला तारा भी कहते हैं। बोदी हिंदुओं के कुछ फिरकों में भी सर पर बतौर अकीदत के रखी जाती है। अब इंसानों की दुम तो होती रही, लिहाजा वो दुम रख भी नहीं सकते। पूंछ वाले तारे को देहात में झाड़ू या बोकर तारा भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है गुत्त वाला तारा, क्योंकि महबूब चांद होता है या तारा होता है, और अगर मुअन्नस हो तो उसकी गुत्त भी होती है। तो इस तरह गुत्त वाला तारा महबूब को राज़ी करने की कोशिश की गई है। ये तो तारों के नाम हो गए, बल्कि एक ही तारे के इतने नाम हो गए। दुमदार सितारा, बोदी वाला तारा, गुत्त वाला तारा, झाड़ू तारा, बोकर तारा, ये एक ही तारे के मुख्तलिफ नाम हैं। क्योंकि सितारे के पिछले हिस्से झाड़ू के तिनकों की तरह, फलाव की तरह चमकदार हिस्सा होता है, और इस तारे को उर्दू में इस तारे को दुमदार सितारा कहते हैं। दुमदार सितारे क्या हैं, कुछ इस बारे भी बात हो जाए। दुमदार सितारे दरअसल अजराम फल्की हैं, यानी आसमानों में तैरते फिरती चीज़ें हैं। ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, मुझसे अरसा के लिए सूरज के करीब आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दुमदार सितारे दरअसल गर्दो गबार या बर्फ़ के बने होते हैं। सूरज के करीब आने पर इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। गर्म होकर गबार या बर्फ़ के ज़रात फैल जाते हैं। सूरज के मुखालिफ सिमत में ये गर्दो गबार दुम की तरह नजर आता है। दुम हमेशा तारे से शुरू होकर सूरज के मुखालिफ रुख फैली होती है। दुमदार सितारों का चक्कर सूरज के गिर्द सैकड़ों या हज़ारों बल्कि लाखों साल पर भी मुहित हो सकता है। बहुत से दुमदार सितारे 10 साल के बाद अपना चक्कर मुकम्मल करके पूरा कर लेते हैं। दुमदार सितारे को अंग्रेजी में कोमेट कहते हैं। ये गैस के बादल या गिलाफ भी हो सकते हैं। खाली आंख से देखे जाने वाला मशहूर दुमदार सितारा हैले का दुमदार सितारा या सिर्फ हैली के नाम से याद किया जाता है। ये सितारा हर 76 साल बाद 76 ईयर्स आफ्टर 76 ईयर ज़मीन के करीब से गुजरता है। मशहूर बरतानवी मारे फल्कियात एडमंड हुबल ने हैले को 1759 में दरियाफ्त किया था या इसकी निशानदही की थी। उसने इसके मदार की लंबाई और सितारे की रफ्तार का हिसाब लगाकर हमें इसके लौटने का वक्त बताया। बाज़ दुमदार सितारों की एक नहीं 2 दुमें होती हैं या 2 दुमें नज़र आती हैं। दूसरी दुम आमतौर पर नीले रंग की होती है। एक दुम गर्दो गबार और धूल से बनी होती है, जबकि दूसरी दुम आयन यानी बगैर इलेक्ट्रॉन के एटमों से तश्कील पाती है। धूल से बनी दुम टेढ़ी होती है। बहरहाल होती ज़रूर है, ये टेढ़ी खीर की तरह नहीं होती। 13 अक्टूबर 2024 से एक दुमदार सितारा ज़मीन पर फिर नज़र आ रहा है।
ये 2017 निज़ाम शमसी का पुराना साथी कहा जाता है। यही सितारा 80,000 साल पहले भी देखा गया था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका सूरज के गिर्द मदार कितना बड़ा होगा। ये दमदार सितारा बगैर दूरबीन के देखा जा सकता है। बाद लोग ज़मीन पर इंसानी जंगों और लड़ाइयों से भी इन सितारों का तल्लुक़ जोड़ते हैं। वो कहते हैं दमदार सितारे तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आते हैं। ये लोग भूल जाते हैं जब ये दमदार सितारे आते हैं और चले जाते हैं, ज़मीन पर जंग या लड़ाई नहीं होती। ये महज फ़रेब ख्याल है, होती है। ज़मीन पर इंसान तो लड़ते ही रहते हैं। कब की इसराइल और हमास में लड़ाई जारी है, यूक्रेन और रूस में जंग हो रही है, कारगिल की जंग हुई, कोई दमदार सितारा नहीं नज़र आया। अब अगर दमदार सितारा नज़र आ जाए तो ये मौजूदा जंगों का सबब नहीं कहला सकता। जंगें तो पहले ही हो रही हैं। दमदार सितारे का नाम 2023 यानी 2023 A3 रखा गया है। नहायत चमकदार दमदार सितारा है। जब ये ज़मीन के करीब होगा या ज़मीन से करीब होता है तो वीनस की तरह चमकदार, इंतहाई ताबनाक नज़र आता है या आएगा। इस वक्त भी ये ज़मीन से 7 करोड़ किलोमीटर के फासले पर हो सकता है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है ये सितारा 12 अक्टूबर 2024 को ज़मीन के इंतहाई करीब आएगा। इस दमदार सितारे को देखने के लिए शुरू के दिनों में जनूब की तरफ मुशाहदा किया जाए, फिर ये शुमाल की तरफ हर आए दिन के साथ हरकत करेगा। इस सितारे का नाम टी सचन शान एटलस रखा गया है। ये भी हुआ अब इस तारा ज़मीन के नज़री माहौल में दाखिल नहीं हुआ था कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर डेन बार्टेलेट ने कैलिफोर्निया की स्मार्ट नेशनल पार्क में अपने कैबिन से ही इसकी तस्वीर ले ली थी। ये दमदार सितारा सब्जी मायर रंग में था और बर्फीला कोमेट था। बाद जब 2022 में ज़मीन के माहौल में दाखिल हुआ तो दस्ती दूरबीन से देखा गया। एक मशहूर माहिर फल्कियात जिसका तल्लुक़ रॉयल ऑब्जर्वेटरी से है, उसने अब ज़ाहिर होने वाले दमदार सितारे के बारे में ख्याल ज़ाहिर किया है। ये सितारा ओरट बादलों से निकला है। ये वो बादल हैं जो निज़ाम शमसी के 8वें सियारे नेपच्यून के मदार से आगे पाए जाते हैं। ये पूंछदार सितारा कहीं से भी आया हो, अहले ज़मीन इसका नज़ारा करें और निज़ाम कुदरत के राज़ों से पर्दा उठाकर इंसान के लिए सहूलतें पैदा करें और अपने इल्म को बढ़ाएं।